फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब रजब फैमिली की बात करते हैं तो आप लोग यकीनन इनके व्लॉग्स देखते होंगे, इनको फॉलो करते होंगे। अगर नहीं भी करते तो आप लोगों की नज़र से ये वीडियो क्लिप तो ज़रूर गुजरा होगा जिसमें आप लोगों ने देखा कि रजब भट्ट साहब ने एक गुस्ताखी की है और उस क्लिप को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस वक्त वो क्लिप वायरल हो रहा है और उस क्लिप को सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें सुना जाता है कि रजब भट्ट जो है वो कहते हैं कि सुकून कहीं पे भी नहीं है, ना पाकिस्तान में। और फिर अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने एक बड़ी पाक जगह यानी कि मदीना और मक्का के हवाले से बात की कि यहाँ पर भी सुकून नहीं है। ओके हो गया, सुकून किसी पास नहीं है, ना पाकिस्तान ना मदीना या ना मक्का। तो आपको बताएंगी इस फिल्म में ये क्या बात थी, इस खबर के क्या हकायक हैं, क्यों लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा तनकीद कर रहे हैं रजब भट्ट के ऊपर और रजब भट्ट से कि ये जो गुस्ताखी हुई है इसके पीछे असल कहानी क्या है। क्योंकि मैंने इसके बाद इस क्लिप को देखने के बाद इस चीज पर बहुत ज्यादा रिसर्च की और फिर मैंने पूरा इसको खंगाल निकाला है कि आखिर रजब भट्ट ने ये बात की तो क्यों की। आपको बताएंगे आज ही की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हम बताते हैं कि रजब भट्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वो एक मशहूर यूट्यूबर व्लॉगर हैं। अपनी फैमिली के साथ आए दिन वो आपको नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। इनकी बहन की बात करें तो गजल जवाद और उनके जो शोहर जवाद हैं ये भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। कई दफा रजब भट्ट को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर रजब भट्ट इस चीज का जिक्र कर चुके हैं कि वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उन्होंने तालीम हासिल नहीं की। तो अब इसी हवाले से लोग बहुत ज्यादा इस चीज पर तनकीद कर रहे हैं कि तालीम हासिल करना हकीकत में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम ही है जो आपको शऊर बख्शती है। और जब आपके पास तालीम नहीं होती तो तब आप इस किस्म के ब्लंडर्स और इस किस्म की गलतियां करते हैं, जो कि हुई रजब भट्ट से। तो बताऊंगी आपको आज की वीडियो में कि एक ब्लॉगर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। हर सीन को कैप्चर करना, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक हर चीज़ को दिखाना, ना सिर्फ दिखाना बल्कि बताना। ऐसे में कई दफ़ा ब्लॉगर्स जो हैं वो बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, जिनमें से हुए रजब भट्ट। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगी कि रजब भट्ट ने हाल ही में उम्रा की अदायगी की है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा सेकंड उम्रा है वो अपनी फैमिली के साथ, जिसमें गजल भट्ट यानी कि उनकी बहन, उनके दामाद यानी कि जवाद भट्ट और फिर उसके बाद रजब भट्ट विद फैमिली यानी कि अपनी वालिदा और अपने वालिद के हमरा और साथ में एक दोस्त और उसकी फैमिली भी थी। उम्रा की अदायगी के लिए वहां पर गए, बहुत खूबसूरत मनाजिर उन्होंने रिकॉर्ड किए। यहाँ पर पहले तनकीद का सिलसिला ऐसे छिड़ा कि उनका कैमरा जो है वो एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुआ। इवन उम्रा करने से लेकर मस्जिद आयशा से जाने से लेकर वहां पर तमाम वो मनाजिर, अपने कमरों से लेकर खाने से लेकर हर चीज दिखाने पर पहले तो उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि जब आप इतने नेक मकसद के लिए जाते हैं तो कम अज कम बंदा अपना कैमरा जो है वहां पर ऑफ कर देता है। वहां पर भी वीडियोस बनाना बेहद जरूरी है। लेकिन अक्सर लोगों का मकसद इस पाक जगह पर जाने का ये भी होता है कि हमारे साथ साथ वो लोग जो नहीं जा पाते हैं या वो लोग जो आना चाहते हैं हमारे बाद और वो इस बारे में नॉलेज नहीं रखते, तो उनको यकीनन बहुत सारी आगाही मिलती है और इन चीज़ों से सीखने को मिलता है। बहुत सारे लोग इससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। खैर, हर एक का मकसद जो है वो कहते हैं ना, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। तो हर इंसान की नीयत मुख्तलिफ हो सकती है, मकसद मुख्तलिफ हो सकता है। खैर, लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। यादगार सफ़र को उन्होंने अपने कैप्चर किया, वहाँ पर अपने यादगार मनाजिर, हंसी मजाक अपने वालिदैन के साथ, जैसा कि उनका रवैया है आप लोग जानते हैं। रजब भट्ट अक्सर अपनी वालिदा के साथ बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। तो फिर उनकी सेकंड पकड़ यहाँ पे हुई कि वो अपनी वालिदा को टिडी टिडी कहकर पुकारते रहे, जो कि अमूमन शायद किसी जानवर या किसी ऐसी चीज़ को कहा जाता है। तो वो अपनी वालिदा को जब भी मुहातिब होते थे वो कहते थे टिड्डी। तो ये चीज़ भी लोगों को बहुत बुरी लगी कि वो वालिदा हैं और उनका क्या मकाम है। तो फिर एक बेटे को इस तरह से गुफ्तगू करना और अपनी वालिदा को भरी महफिल के अंदर कैमरा के सामने इस तरह रिकॉर्ड करना कतन दुरुस्त नहीं है। लेकिन वहां पर बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट्स किए कि उनकी वालिदा है, वो जैसे मर्जी उनको बुलाएं, भैया हम लोग कौन होते हैं उन पर तनकीद करने वाले। तो मिली जुली राय सामने आई। आपको बताएंगे कि उसके बाद रजब भट्ट की पकड़ कैसे हुई। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, वो आपको शऊर बख्शती है। उम्रा की अदायगी के बाद जब अमूमन उसके सर को जो है वो मुंडवाया जाता है, यानी कि आप अपनी टिंड करवाते हैं, इसके हवाले से भी इनका मजाक करना वहां पर खड़े होकर, यानी कि इनके जो बहनोई हैं वो ये कहते रहे कि मैंने नहीं करवानी टिंड, मैं तो शैम्पू का ऐड फड़िया है। और दूसरा जो उनके साथ खड़ा शख्स था वो ये कहता रहा कि मैं क्यों करवाऊं, मैं इस तरह, मैं उस तरह। तो ये चीज़ भी लोगों को बेहद बुरी लगी।
कि एक चीज़ जो कि आप लोगों पर फ़र्ज़ है, आप लोगों ने वहाँ पर जाकर करनी ही करनी है, फिर आप उम्रा की अदायगी कर रहे हैं और फिर आप लोगों को ये तमाशा भी दिखा रहे हैं कि मैं क्यों करवाऊँ, मेरी तो शादी आने वाली है, मेरे तो शैम्पू के एड्स हैं, मेरा तो ये है तो मेरा वो है। ये चीज़ भी लोगों को कतन दुरुस्त नहीं लगी। फिर उसके बाद अगली पकड़ जब रजब भट्ट की हुई तो वो इतनी बुरी पकड़ हुई कि सोशल मीडिया पर इस वक्त हर तरफ उसी की चर्चा है। तो आपको बताऊंगी कि रजब भट्ट जो हैं वो सेकंड डे जब ट्रेंड करवाने के लिए इन लोगों को लेकर जा रहे हैं, तो जनाब उनके उस व्लॉग में वो जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, तो रास्ते में मुख्तलिफ लोग जो है वो रजब भट्ट को पहचान रहे हैं और पहचानने के साथ साथ आवाज़ें दे रहे हैं कि रजब भट्ट। तो वहीं पर एक शख्स इनको आवाज़ देकर कहता है कि मैंने आपको फिला व्लॉग जो था उसमें देखा था, जिस पर रजब भट्ट उसको आंसर करते हैं कि सुकून किते भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं, मदीने भी नहीं, तो मक्के भी नहीं। यानी उनकी सेंस जो मैं समझ पाई हूँ वो ये थी, यानी कि तुम लोगों को यहाँ आकर भी सुकून नहीं है और तुम लोग मुझे बता रहे हो कि मैं रजब भट्ट हूँ और मैंने आपको व्लॉग में देखा और ये सारा कुछ वो भी। खैर जो भी था, गलती तो हुई, मुंह से निकल गए गलत अल्फाज, बस फिर लोगों ने उनका वो उतना सा जो हिस्सा था उसको क्रॉप किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे रजब भट्ट जो हैं वो शदीद किस्म की तनकीद की जद में आ चुके हैं। और उनके इस क्लिप के हवाले से क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही थी, तो मैंने भी फिर इसके ऊपर पूरी रिसर्च की। अमूमन मैं लोगों के व्लॉग्स नहीं देखती, किसी व्लॉगर को नहीं देखती, ना फॉलो करती हूँ। फिर मैंने उनके तमाम वो व्लॉग्स देखे, उसके बारे में मैंने पूरा मतलब समझा कि आखिर रजब भट्ट ने ये हरकत की तो क्यों की, जानबूझकर की या फिर उनसे गलती से हुई। तो जिस पर मैंने देखा कि असल में उनकी सेंस वो नहीं थी, लेकिन उनसे गलती हो गई। और ऐसी गलतियां रजब भट्ट के हवाले से अक्सर होती रहती हैं और उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ उनकी तालीम की कमी, क्योंकि तालीम नो डाउट आपको शौर बख्शता है और जब किसी ऐसे अनपढ़ शख्स के पास तालीम नहीं होती तो डेफिनेटली वो अपनी गुफ्तगू में इस किस्म के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करता है जो लोगों को हर्ट कर जाते हैं। रजब भट्ट के हवाले से कि वो अपने वालिद को भी बहुत बुरे तरीके से तू करके मुखातिब होते हैं, वालिदा को टीडी के नाम से बुखाते हैं, बहन को भी बहुत बुरे तरीके से पुकारते हैं। और अक्सर अपने व्लॉग्स के अंदर, अभी पिछले दिनों उनके एक व्लॉग के अंदर ये अपनी किसी कज़न को या इनके घर आई किसी गेस्ट को इस हवाले से आगाह कर रहे थे कि अपने बच्चे जो हैं वो बस कर दें, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस किस्म की जो एक वो बेहुदा गुफ्तगू और एक वो जिसमें कह लीजिएगा ना बहुत ज़्यादा अखलाक से गिरी हुई बातें जो हैं वो बेशक कोई एक अनपढ़ इंसान ही कर सकता है, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान शाउर रखता है और वह दूसरों के मिजाज के मुताबिक ही बात करता है। ऐसा 100% नहीं होता, लेकिन अमूमन पढ़ा लिखा इंसान जो है वो अनपढ़ इंसान की निस्बत काफ़ी बेहतर होता है। यानी कि कहते हैं ना कि एक अनपढ़ और जाहिल की कभी बहस नहीं हो सकती। खैर मैंने आपको असल में जो मसला था वो बता दिया कि रजब भट्ट की सेंस वो नहीं थी, लेकिन हाँ उनसे ये जो गलती हुई ये वाक़ितन हुई है। क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से, रजब भट्ट के हवाले से और उनकी इस गुफ्तगू के हवाले से? जो भी कहना चाहते हैं आइए कमेंट बॉक्स में और अच्छा सा कमेंट कीजिए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।